नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अपने जीवन में जो लोग परेशानियों से थक चुके हैं, हार चुके हैं, उनको कुछ हम स्टोरीज़ बताकर उनको मोटिवेट कर सकें और उनके जीवन में कुछ प्रकाश की किरणें डाल सकें। एक ऐसी ही कहानी आज है एक राष्ट्रीय लेवल के वॉलीबॉल प्लेयर की। राष्ट्रीय लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर कहना मैं समझता हूँ उस शख्सियत के लिए छोटा पड़ेगा, क्योंकि वो शख्सियत है जिसने अपने दोनों पैर गंवा दिए और दोनों पैर गंवाने के बाद भी इस दुनिया के सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है, इस दुनिया की सबसे ऊंची अगर पर्वत श्रेणी कोई है तो वो है माउंट एवरेस्ट, और उस माउंट एवरेस्ट को फतेह किया जबकि दोनों पैर नहीं थे। तो मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा जी की, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले अम्बेडकर नगर में सन 1988 को हुआ था। उस समय महिलाओं की जो स्थितियां थी हमारे देश में बहुत ही अनुकूल नहीं थी। आप सब जानते होंगे, पहले महिलाओं को पढ़ने तक नहीं दिया जाता था, शिक्षा तक उनको नहीं दी जाती थी सही से। एक कायस्थ परिवार में जन्म लिया, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया और हमेशा समाज की कुरीतियों के खिलाफ़ वो लड़ती रहीं। अच्छी शिक्षा उन्होंने हासिल की, उसके बाद राष्ट्रीय लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर बनी। भारत को वॉलीबॉल में कई बार प्रतिनिधित्व किया, कई बार वो भारतीय महिला वॉलीबॉल जो टीम होती है, जो टीम है, उसकी वो कप्तान भी रही। कई वर्षों तक उन्होंने फ़ुटबॉल भी खेला अपने राज्य के लेवल पे और उसमें भी बहुत सारा नाम कमाया। एक बहुत दुखद घटना उनके साथ, एक हादसा उनके साथ ऐसा हुआ जिसने अरुणिमा सिन्हा जी की पूरी ज़िंदगी को दोस्तों बदल के रख दिया। वो किस्सा ये ऐसे था कि लखनऊ से अरुणिमा सिन्हा जी देहरादून के लिए एक अपने खेल वॉलीबॉल के लिए एक राज्य लेवल का जो एक कार्यक्रम होता है, राज्य लेवल की जो प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जा रही थी। वो तारीख थी 12 अप्रैल सन 2011, जब अरुणिमा सिन्हा रात्रि के समय पे ट्रेन से सफ़र कर रही थी अकेले। तो बरेली के पास वो उस ट्रेन का नाम था पद्मावती एक्सप्रेस, जो लखनऊ से बनकर सीधे देहरादून जाती थी। तो जब लखनऊ से आप देहरादून या पहाड़ का सफ़र करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बरेली और शाहजहाँपुर हरदोई वाला रूट ही लखनऊ से ट्रेनें जाती हैं। तो बरेली के पास कुछ चेन स्नैचर्स ने क्या किया, अरुणिमा सिन्हा को पद्मावती एक्सप्रेस से उनकी चैन लूटी, उनका बैग लूटा, उसमें कुछ रुपये भी थे, उनकी सोने की चैन थी, उनके सोने के इयररिंग लूटे और उनको चलती ट्रेन से दोस्तों धक्का दे दिया। चलती ट्रेन से सोचिए धक्का दे दिया, जिस वजह से उनके दोनों पैर नहीं रहे। एक पैर तो पूरी तरह से कट गया, दूसरा पैर रिकवर हुआ, लेकिन उसको भी रिकवर होने में काफ़ी समय लगा। और जैसे ही उनके साथ ये हादसा हुआ, जब वो लेटी हुई थी रेलवे ट्रैक के पास में, उनके दिमाग में ये ख्याल आ गया कि अब मैं शायद कभी भी ना वॉलीबॉल खेल पाऊँगी, मेरा जीवन ख़त्म सा हो गया। और उन्होंने एक पल सोचा भी दोस्तों साथियों कि जो अगली ट्रेन निकल रही है मैं उससे कट कर खुद की जान दे दूँ। ये खुद अरुणिमा सिन्हा ने उस समय सोचा जब एक चेन स्नैचर ने उनको धक्का दे दिया चेन के लिए, रुपयों से भरे बैग के लिए, चलती हुई ट्रेन से। और जब वो लगभग अपने दोनों पैर गंवा बैठी थी तो उस वक्त उनके दिमाग में, क्योंकि रात्रि का समय था, सुनसान जगह पर वो गिरी पड़ी थी, जब दूसरी ट्रेन निकलने वाली थी तो उनके दिमाग में ये आया कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जीवन ख़त्म हो गया है, मेरा संसार ख़त्म हो गया। क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए उसके पैर हाथ का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि एक वॉलीबॉल प्लेयर के लिए जिसमें लगातार दौड़ना पड़ता है, एक फ़ुटबॉल प्लेयर के लिए जिसमें लगातार दौड़ना पड़ता है। और उन्होंने लगा कि अब मेरा ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया, मेरे दोनों पैर कट गए, मेरे दोनों पैर ख़राब हो गए और मैं अगली ट्रेन से कट कर मर जाऊँ, लोग समझेंगे उसी चेन स्नैचिंग के हादसे में मर गई। लेकिन फिर उसी वक्त उनके दिल ने एक आवाज़ दी, और उनके दिल ने यह आवाज़ दी कि अगर चेन स्नैचर ने मुझे जब धक्का दिया और अगर ईश्वर को मुझे ऊपर बुलाना था तो मेरे पैर काटे, मुझको पूरा क्यों नहीं ख़त्म कर दिया। और सही बात है, हो सकता है उनको पूरा ख़त्म कर देते। और बस यही बात उनके दिमाग में घर सी कर गई साथियों। और घर करने के बाद वो सीधे वहाँ से फिर अगली ट्रेन के बाद उन्होंने इशारा दिया कि
इस तरह से एक मैं लेटी हुई हूँ और ट्रेन रुकी और उस समय काफ़ी ब्लड उनके पैर से निकल चुका था। तो एक पैर तो डॉक्टरों ने कहा कि नहीं सही हो सकता, एक पैर को ठीक करने की गुंजाइश है। तो एक पैर पूरा काटना पड़ा और एक पैर से उनको चलने की अनुमति, वो भी कई लगभग 14 महीने के बाद वो अपने दूसरे पैर पे चल पाएँ। लेकिन इस 14 महीने के बीच उनके दिमाग में एक जुनून सवार रहा, एक पागलपन कह लें सवार रहा। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि दुनिया फिर मेरे हौसले को सलाम करेगी। और आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 12 मई सन 2013 यानी कि जब 12 अप्रैल 2011 को ये घटना घटी, उससे लगभग 2 साल और 4 महीने के बाद उन्होंने ठाना कि मैं अपने इसी दिव्यांग पैर से, जो एक पैर उनका कटा हुआ था, एक पैर नकली लगा हुआ था, इस पैर से मैं दुनिया की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है माउंट एवरेस्ट, उसको फ़तेह करूँगी। और साथियों, वो दुनिया की और भारत की तो कम से कम पहली दिव्यांग महिला बनी जिसने 29,500 कुछ फीट की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है पूरी टोटल। और उस ऊंचाई को उन्होंने अपने पैरों से फ़तेह किया, जीता और पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि सबसे बड़ा अगर कुछ होता है ना साथियों, तो वो होता है हौसला। और अगर आपके पास हौसला है तो फिर दुनिया में आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है साथियों। सोचिए, एक वो महिला जिसका पैर उसकी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट रखता था। एक स्पोर्ट्समैन के लिए तो हमेशा पैर, हाथ और शरीर ही पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। उसका पैर कटने के बाद उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को चढ़ा और पहली भारतीय दिव्यांग महिला बनी जाकर। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको ऐसा करने के प्रति कई राज्य जो सम्मान, कई पुरस्कार उनको दिए। केंद्र की सरकारों ने पुरस्कार दिए और जगह जगह उनको सम्मानित किया गया, उनके ज़िले के अंदर, सुल्तानपुर के अंदर, उनके आसपास के जो ज़िले के अंदर। और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने CISF के अंदर उनको एक सरकारी नौकरी दी। और आज अरुणिमा सिन्हा उस नौकरी को कर रही हैं और पूरी दुनिया की लड़कियों के लिए, या पूरी दुनिया के, मैं कह सका हूँ, परेशान हो चुके व्यक्ति, निराश हो चुके व्यक्तियों को एक मिसाल दे रही हैं कि कभी भी हार मत मानिए साथियों। आपके हौसले अगर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। आप किसी भी मुकाम को पा सकते हैं साथियों। आज इस कहानी को बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है साथियों कि जो लोग कहते हैं कि हम कोई भी कमी अगर हो गई तो आदमी परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है। तो निराश नहीं होना है आपको। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस फील्ड में, उस क्षेत्र में आप काम करते रहिए। एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अपनी मेहनत पे भरोसा करिए और ईश्वर पे भरोसा करिए। ये दो चीज़ों पे आप भरोसा करते रहेंगे तो आप हमेशा तरक्की को पाते रहेंगे साथियों। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अपने साथियों से शेयर करिए। अगर आप इस कहानी से इंस्पायर हुए हैं तो, अगर आप इस कहानी से मोटिवेट हुए हैं तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, दबा के लाइक करिए। हमारा चैनल नया है, अभी 7-8 दिन पहले इस चैनल का निर्माण हुआ है। अधिकतर लोगों तक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, वीडियो को शेयर करने के लिए बोलिए। और हमारे अंदर जो त्रुटियां हैं, हम बदलाव ला रहे हैं लगातार, और भी जो बदलाव आप लोग सुझाव देंगे तो ज़रूर लाएंगे। नमस्कार।